मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, फिर मेरी लाइफ में आया साहिल। ये आ गए तो इनके साथ आते ही ना मेरी जो पढ़ाई है ना वो खराब होती चली गई, तो जिंदगी मेरी बर्बाद हो गई यहाँ के साथ, तो फिर वही आज तक मैं बर्बाद हूँ। जितना रियल लाइफ में फूफा है ना उतना रियल लाइफ में भी फूफा ही है। नहीं देखो, मैं तो वास्तविकता का सच पे चलने वाला आदमी हूँ, सत्य मेरा मार गए बस। अच्छा, तो ये हमारे साथ हैं और चैनल के मालिक योगेश कुमार, टुंडा कॉमेडी के मालिक साहिल चंदेल जी। पहला सवाल ये कि टुंडा कॉमेडी नाम क्यों? वो बात ऐसी है भाई, एक बार हम वीडियो शूट कर रहे थे, मेरे हाथ में लगी हुई थी। हाँ, तो मेरे हाथ में इसमें पट्टी लगी हुई थी, उस टाइम शूट कर, सर्दियों के दिन की बात थी। तो ऐसे ही हम सीन कर रहे थे, तो बोलते बोलते निकल जाता वो टूंडे। हाँ, टूंडा हाँ, है ना। तो वो वीडियो चली भी थी हमारी, काफ़ी चली थी। तो तब से वो वीडियो में मेरे को मतलब ऐसे ही हुआ था कि अरे यार टूंडे, ये वाला मजा, ये वाला। तो नाम ही चल गया वो, तब से वीडियो से ऐसे ही नाम रखा गया था टूंडा। और आपका फूफा? ये फूफा हर जगह, जैसे शादी ब्याहों में फूफागिरी करते हैं ना लोग। हाँ, रूठना, मनाना, ये करना, मतलब वो करना। तो मतलब इनका भी रियल में यही रोल था, फूफागिरी करने का हर जगह। तो हम कहते हैं फूफा मत बने। चल तो ये वो अरे 5 गाँव को चलाया, 5 गाँव जूता चलाया, तो ये 5 गाँव फूफा बनाते फिर हमने। तो मतलब फूफा नाम पहुंच गया, मतलब एक तरीके से ट्रेंड में आ गया। हाँ। तो पहले यूट्यूब की जो लाइन है उसमें कौन आया? देखो मैं सही से बताऊं कि क्या बताऊं मैं, इसलिए मैं तो बोल ही ना रहा हूँ मैं कुछ, तो तू ही बोल दे अपने आप। तो इसके बारे में ये बताना चाहेंगे, बताइए जरा, क्योंकि मेरे मुँह से कुछ ज़्यादा ही सच निकल जाएगा। तो कौन आया, फूफा आया या टुंडा आया? पहले आया तो यही थे। हाँ, ये सवाल, ये वो ना सवाल पूछ रहे थे वो। तो पहले तो यही तो मैं पूछ रहा था यार। हाँ, फिर ठीक है। अच्छा, साहिल आया। शुरुआत में जो वीडियो चली थी, शुरुआत में जब हम काम करते थे एक टीममेट के साथ, तो उसमें जो स्क्रिप्ट लिखने का काम कौन करता था? स्टार्टिंग में जो थे वही करते थे, जिन्होंने स्टार्ट किया था। तो वो भाई करते थे शुरू में स्टार्टिंग लिखने का। भाई? हाँ भाई, अंकल जी। भाई थे एक तरीके से, वो भैया जी करते थे। फिर धीरे धीरे हमें समझने लग गए, फिर हम भी अपना थोड़ा बहुत आइडिया देने लग गए। फिर बाद में धीरे धीरे मैं करने लग गया, मतलब स्टोरी राइटिंग का 70-80% मैं ही करने लग गया। हाँ, मतलब मेरे को थॉट मिलते थे, मैं सारी स्टोरी लिखता था। और एडिटिंग का काम? वो सारे वही काम करते, सारे वही करते, सारे। मेरा ओनली स्टोरी लिखने का काम था। और मेन लीड का काम आप संभालते थे? हाँ, सभी कर लेते थे। वो तो अपनी अपनी एक्टिंग के ऊपर है। तो जिस स्टोरी को आप लिखते थे उसका डायरेक्शन भी आप ही करते होंगे ना? देखो डायरेक्शन तो वो है, डायरेक्शन तो सब कर लेते हैं। स्टोरी राइटिंग में ऐसे बैठे हैं 4 आदमी तो थॉट आगे तो बताते अपने अपने बात तरीका थे। डायरेक्शन तो सबके थॉट चलते हैं, फिर प्रॉपर लगा के निचोड़ के लिख के मैं रहता था। सारी हैंड, मतलब मेरे हाथ की लिखी, एक साथ बैठ के टीममेट में काम करके किस तरीके से ये सेटअप करना चाहिए जी, इस तरीके से ये स्टोरी रहेगी। आइडिया कब आया कि यूट्यूब में काम करना चाहिए या फिर यही काम करना चाहिए? नहीं, हमारा तो 12 फेल हुए का जब तक हुई आइडिया। 12वीं फेल का हुई? 2014 में। 12वीं। अच्छा, 2014 में 12वीं पास हो, फेल हो? नहीं, फेल हुए थे। स्कूल? बाबा सुग्रीव। क्यों बदनाम कर रहे हैं? भरतपुर। जी। ये दूसरे 2 बार फेल हुए थे, मेरा पहली बार चांस था फेल होने का। और अपना स्कूल? नहीं, बाबा सुग्रीव साथ में ही थे दोनों। तो ये पहली बार फेल हो के बाबा सुग्रीव में दूसरी बार पास होने गए थे। हाँ। मेरिट लेने, तो ये दूसरी बार ही फेल हो गए थे। और उस टाइम मेरा पहला चांस था, तो मैं पहली बार फेल हुआ था। ये प्रमोशन गलत तरीके से किया जा रहा है या फिर ये सत्य है? नहीं, सत्य है। दोनों बाबा सुग्रीव से ही फेल आउट हैं हम, पास आउट तो नहीं बोलूंगा मैं। नहीं, जितना मेरे को मालूम है जितना मेरे को मालूम है। नहीं देखो, नहीं स्कूल, मैं स्कूल की बुराई नहीं कर रहा। स्कूल बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा स्कूल है, स्कूल की कोई बुराई नहीं कर रहा मैं। स्कूल बहुत शानदार है। वहाँ की जो
एक होता है ना कि हम ही नालायक महामहिम मादरचोद आदमी थे जो मतलब हाँ, तो जो स्कूल के जो संस्थापक थे ना, जो इंजीनियर रवि सर, काफी हमारे टाइम पे जो मतलब हमारे जो मेरे कुछ फेवरेट टीचर थे वो थे जैसे कि सिसोदिया जो हमें फिजिक्स पढ़ाते थे, सिसोदिया सर। अच्छा। और भवानी सर फिजिक्स पढ़ाते थे और सिसोदिया सर केमिस्ट्री पढ़ाते थे, और मैथ सर हमें रवि शर्मा सर भी पढ़ाते थे, और देवेश शर्मा जी हमें हिंदी पढ़ाते थे, देवेश सर हैं। और कई हमारे काफी फेवरेट टीचर में थे और काफी मतलब ध्यान भी देते थे। उन्होंने अपना पूरा 101% दिया था। बट होता ना कि हमें नालायक थे, हमें मतलब थोड़े से वो थे, होता ना कि कीचड़ में गिरे हुए आदमी तो नहीं, हाँ ठीक है चल कोई दिक्कत ना, हाँ तो वो वाली कंडीशन थी। वो तो पढ़ाते थे। बाकी उनका जो उन्होंने था वो ऐसा नहीं कि हमारे बैच में जो हम क्लास में थे काफी बच्चे मेरिट में भी आए उस टाइम पे, 4-5 मेरिट थे उस टाइम पे स्कूल में थे, हमारी क्लास के थे, हमारे साथ के बच्चे थे। हमारा ही मन नहीं था पढ़ने का, बस हमें कुछ और ही करना बस था। हम ही ना आए, हम ही नहीं थे बस। अपना कौन सा नंबर था मेरिट में? हमारा नीचे से पहला ही था नीचे से था। और अपना वही नीचे से मेरे दूसरे नंबर पे था, सेकंड डिवीजन रहता है ना ये हमेशा। दोनों क्लासमेट रहे मतलब? जी 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 जी। ये सत्य है या झूठ है? सच्चे भाई है भाई, 2013 से साथ हैं। और स्कूल बाबा सुग्रीव भी है? जी 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 जी। तो मेरे जितना जानने में है, जितना मैं जानता हूँ, पढ़ाई सुग्रीव में हुई है या एपीएस में हुई है? पहले एपीएस में हुई थी और बाद में एपीएस में गई है। ये अपने एक और भैया हैं सिद्धार्थ, एक और मित्र हैं, बैठिए, सिद्धार्थ मीना जी, टंडा कॉमेडी के टीममेट और हॉरर चैनल के भी टीममेट हैं। ये मीना जी हैं जो मीना बोल के आजकल आधी नौकरी खाए बैठे हैं दुनियादारी की। ये भी शामिल हो चुके हैं। ये आए हैं। तो एपीएस में कब पढ़े थे? एपीएस में नहीं पढ़े थे हम। नहीं, मैंने सुनने में आया एपीएस बिल्कुल नो रूमर्स होंगे सुनने वाले। नहीं पढ़े थे हम। तो वो फालतू के प्रमोशन किया जा रहा है। कौन? नहीं, मैं कौन सी क्लास में भाई? मैं पहले तो कोई सी क्लास में पढ़ा ही नहीं उस स्कूल में। तो टैगोर में नहीं पढ़े कभी? हाँ, वो तो एपीएस थोड़ी है वो। नहीं, एपीएस दूसरा है। टैगोर पढ़ा था। टैगोर में कौन से साल पढ़े थे? शुरू से ही, बचपन से ही। उसके बाद बाबा सुग्रीव चले गए। उसके बाद बीच में एक दो स्कूल भी चेंज किया मैंने, जो कि नदबई में नहीं, नदबई से बाहर। अच्छा। उधर 2 साल बांधे की तरफ, 1 साल वहाँ किया था, 1 साल अपने भरतपुर में। हाँ, यही था। और आप? हाँ जी। अरे यार, स्कूल कौन? हाँ, स्कूल बाबा सुग्रीव से पहले स्कूल कौन सा था? तो बाबा सुग्रीव से पहले देखो मेरे घर वालों को मैं सबसे ज्यादा लाडला और बहुत ही प्रिय था, तो उन्होंने लगा कि हमारा बेटा होनहार बनेगा और अच्छा बनेगा पढ़ने में। तो मेरे को जो उस टाइम का नंबर 1 स्कूल था भरतपुर का, ऑल ओवर भरतपुर का, पेंटिकोस्टल नाम सुना हो तो? अच्छा। पेंटिकोस्टल स्कूल था। जो लेवल की पढ़ाई आज सेंट पीटर और एटीएम मोटर्स वाले करा रहे हैं ना, उस लेवल की पढ़ाई उस टाइम पे होती थी। आज वो बंद हो गया स्कूल। तो उसमें था। तो उसमें ही मैं एलकेजी में फेल, नर्सरी क्लास में फेल कर दिया था। उसके बाद मुझे ये अपनी कॉलोनी में एक स्कूल है बाबा सरस्वती विद्यापीठ, उसमें डाला मुझे। वो 3री क्लास तक मैं उसमें पढ़ा, पास हुआ उसमें। उसके बाद फिर मुझे डाला टैगोर पब्लिक में, ये वाला टैगोर नहीं, पक्के बाग पे भरतपुर में ही, वहाँ डाला। तो उन्होंने 3री से मुझे पहली में डाला था वापस से, क्योंकि मैं कमजोर था पढ़ाई में। उसके बाद फिर मैं आया 7वीं क्लास में बाबा सुग्रीव में, और बाबा सुग्रीव तक मैं 12th में 11th तक पास हुआ। 12th में फेल होने के बाद फिर मैं यूपी से पढ़ के आया। हाँ, फिर 11th क्लास में मुझे ये मिला। हाँ, मेरा तो बर्बाद था ही। तो फिर मैंने भी मतलब मैं इनकी संगति में आके, मैं होशियार था पढ़ने में। 10th में मेरी 58% थी। होशियार था पढ़ने में, 58 के बाद उल्टा कर दिया इसने। ठीक है। तो 11th में क्या है, कुछ होता है ना कि संगति का असर, या फिर मतलब होता है ना कि लीचड़, मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, फिर मेरी लाइफ में आया साहिल, ये आ गए। तो इनके साथ आते ही ना मेरी जो पढ़ाई है ना वो खराब होती चली गई। तो जिंदगी मेरी बर्बाद हो गई यहाँ के साथ। तो फिर वही आज तक मैं बर्बाद हूँ। जितना रियल लाइफ में फूफा है ना, उतना रियल लाइफ में भी फूफा ही है। नहीं देखो, मैं तो वास्तविकता का सच पे चलने वाला आदमी हूँ। सत्य मेरा मार गए बस। अच्छा। तो आगे ये बोलेंगे, तो जिस तरीके की आपकी जो ये कहानी चल रही है, जिस तरीके से आप बता रहे हो, कोई रामचरितमानस लिखने का प्लान है दूसरी? नहीं देखो, कहानी तो ऐसी है कि पिक्चर बन जाए, पर पिक्चर बन नहीं सकती इस पे, क्योंकि बहुत सारे इसमें कुबीज थे जो आए और चले गए। और कुछ इतने मादरचोद थे जिनको मतलब मैं नहीं बता सकता। मतलब मैं इसलिए मैं शांत बैठा हूँ थोड़ा सा। मैं वो दौर याद नहीं। हाँ, वो आप बोलेंगे। कोई बात नहीं। अगला नेक्स्ट। ये काट देना। नहीं, ये काटना नहीं है, चलने देना। चैनल स्टार्ट किया, उसके बाद कई लोगों ने परेशान तो किया होगा, नेगेटिव फीडबैक भी आए होंगे, नेगेटिव लोगों की थिंकिंग भी घरवालों के अलावा कोई नहीं करता। हाँ, घर वाले ही करते हैं सबसे ज्यादा परेशान। नहीं, घर के बाहर भी जैसे रिश्तेदार। अरे देखो, रिश्तेदार तो सबसे ज्यादा मादरचोद होते हैं। मैं तो सीधे मुंह पे बोलता हूँ। अच्छा। बहुत सबसे ज्यादा मादरचोद जिंदगी में रिश्तेदार ही हैं। जैसे ये वीडियो अगर रिश्तेदार देखें तो
कोई दिक्कत ना, मेरी तो बना ही ना, कोई तो फोन ही ना करे मेरे पास। सीधी बात है, खुद की संतान बहन चो कुत्ता हमारा डोल रही है। अरे तुम्हारे छोरा है, रोक लियो, छोरी इनके संग वीडियो बनाता डोल लो, बिगड़ गो धार धार की नहीं, रोडन पे नस्ता डोल है। हमारे घर वाले, अरे साहब बाकी जिंदगी करन दो कर रहे हो तो, अरे तुम पे तुम्हारा छोरा ना रुक रहो हैं, 2 रैपे देख भाई घर बैठा रहो, अरे तुम्हारी जीजी है चुदूं तुम्हारे। ये किसी भी तरीके का लांग लक्षण और जो ना कोई लपेटबाजी है, पूरा रियलिटी में अपना वाकया बता रहे हैं। बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात है। आपको कौन कौन परेशान किया? सेम कहानी है, कॉपी पेस्ट है। और आपको मीणा जी? तो स्टार्टिंग तो करो, परेशानी क्या बात है, वो बिल्ले वाली बात स्टार्ट करो भाई। मेरा तो बस फैमिली भैया को आगे ऐसे ही भैया ने मौका दे दिया, फिर चल रही है गाड़ी। बीच में कंडेंसर खराब हो जाएगा तो बार वापस ठीक कर दिए। पंखा के कंडेंसर मैंने टीम में से छोड़ा था। नहीं ऐसा कुछ नहीं, पंखा क्या लटका रहता है तो कंडेंसर खराब हो जाता है तो बंद हो जाता है, तो फिर वापस बुला के हम नया डाल देते हैं, तो फिर वापस घूमने लग जाता है। थोड़ा डिप्रेशन में चलोगा मैं। अच्छा, समझाओ भैया ने। डिप्रेशन किस बात का था? है वो थोड़ा, अच्छा वो इलू टाइप है। हाँ थोड़ा ऐसा ही है। अच्छा ठीक है। अब जैसे जो सक्सेस की जो लाइफ चल रही है, अच्छा खासा बढ़िया चल रहा है अपना, कहाँ है तो अब कैसा लग रहा है? फील कैसा लग रहा है? अच्छा अब कैसा लग रहा है बताओ भैया? काफी अच्छा लग रहा है, पहले से काफी अच्छा है। हाँ पहले से तो ठीक है। अब नेगेटिव फीडबैक नहीं आता ना, फीडबैक तो नहीं आता, तो खुद ही है अब जो हम करने वाले नेगेटिव हैं। और वो रिश्तेदारों की कॉल, अरे आज तो चूत मारा हमने फोन में। सपोर्ट कौन करता है सबसे ज्यादा? हते हैं मतलब हमारे जो समझ जाएंगे अपने आप देखे वाले, कौन सपोर्ट करने वाले सभी करते हैं। फिर भी कौन करते हैं? हते मतलब ठीक है कि मतलब हाँ भाई बापू सपोर्ट करते हैं, दोनों घर वाले तो करते हैं, घर वाले रिश्तेदार थोड़ी होते हैं। नहीं, घर वाले बापू सपोर्ट करते हैं। किसी ने सपोर्ट नहीं किया मेरे को, साहिल बहन सपोर्ट किसी ने नहीं किया भाई फैमिली में। तो बापू सपोर्ट करते हैं किसके? अपने। आप करते हैं? आप पहले नहीं करते? पहले जानते हो, अब कौन है जानते हो कि पहले कहाँ है और तू कौन सी चिड़िया का नाम है। अब जानवे लग पड़े कि ठीक है देखें छोरे ने, तो ठीक है भाई अपनी संतान है कह रहे हैं। कोई ऐसे बड़े आदमी का कमेंट आया कभी कि कभी किसी की सराहना मिली है कि यार अच्छा काम किया? नहीं बहुत हैं बड़े आदमी जिन्होंने मतलब हमें सराहना करी है स्टार्टिंग में। नहीं अभी भी करते हैं, पहले करते थे। स्टार्टिंग ये पूछ रहे हो? स्टार्टिंग में कौन किया था? स्टार्टिंग में तो कुछ इक्का दुक्का लोग ही थे जो कि अपने खास दोस्त होते थे, हम आपस में ही कर लेते एक दूसरे की सराहना, वैसे कोई नहीं करता था। जैसे कि किसी को ऐसा जैसे कमेंट आया कि यार यार इसका कमेंट आया तो मतलब अच्छा लगता है? नहीं कमेंट तो काफ़ी अच्छे ही आते हैं, लोग पसंद करते हैं भाई, लेकिन अपने जो आसपास के लोग होते हैं ना, रिश्तेदार पड़ोसी यहाँ तक घर वाले, ये कोई सराहना नहीं करते थे पहले। पहले नहीं था कुछ भी, पहले बस हमने यार दोस्त थे जो करते थे कि वो भी डर के करते थे कि चल यार 1-2 साल कर ले, फिर बाद में ट्राई मत करना, अगर नहीं बढ़ता है तो लाइफ खराब मत करना, वो भी इस तरीके डर डर के करते थे। अब जब खुले में हो जाते हैं, मतलब दुनिया में ना 2-3 तरह के लोग होते हैं ना कि जब तुम कोई काम स्टार्ट करना चाहोगे ना, समाज से हटके, हमारे समाज एक जो कुआ है ना, ये वो कुआ है कि 12वीं पढ़ो, उसके बाद पुलिस फौज की तैयारी करो, जॉब लगो और दहेज लो अच्छा खासा और अपनी ज़िंदगी काटो बढ़िया तरह से, उस ये होता है। लेकिन जो कोई समाज से हटके जाता है ना, वो लोग बोलते हैं बिगड़ गया, बर्बाद, आवारा। दूसरे लोग कुछ नहीं होगा इसका, मैं कह रहा हूँ लिखवा ले भाई साहब, अगर ये कुछ कर जाए तो सट्टा लगाते हमारे ऊपर ये करते। फिर तीसरा जब फिर वही सक्सेस हो जाते हैं ना, वही बंदे कहते हैं मुझे पता था कि दुनिया जरूर जाएगा, ये जरूर जाएगा। वही लोग बोलते हैं फिर टू फेस माउथ, वो होते हैं दोगले लोग। जो पहले लोग साथ खड़े होने में झिझकते थे, आज वो साथ खड़े होने की सेल्फी लेने तक कोशिश करते हैं। हाँ वो तो ये चलो मतलब निरंतर मेहनत और प्रयास बीच में ना रुकने की ये सफलता का परिणाम है। खुश भी होते हैं कि आज आप इस मुकाम पे हो। हाँ, ना खुश होने वाले ना खुश भी होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि फूफा जी आप कुछ अंदर से ज़्यादा भरे हुए हैं। नहीं भरे हुए नहीं है, ये ज़्यादा परेशानियाँ हुई हैं इन्हें, थोड़ा सा फिर आप भी साथ थे, संभालते थे इनको। मैं आपकी एक वीडियो देखा था शुरू में, करीबन 1.5 साल पहले, स्कूल की जो वीडियो थी उसमें एक लड़के माँ बाप उछल उछल के मार देते हैं, उसमें पीटीआई बनते हैं। पीटीआई नहीं बनता, बापू बना था। हाँ बापू बने थे शायद। हाँ तो वो नकली बाप बना के अच्छा हाँ समझ गया। हाँ
वो इतना कैसे, मतलब अंदर से कैसे आए कि ये ऐसे मार देनी चाहिए यार, ये क्या ना देखो मार देगा तो हम तो तैयार डोले तुराए डोले के ठीक है पीठ में सारे के हाथ तो में वो एक अंदर की वो निकाली थी, भड़ास निकाली कि आज साले में से मार दे लेते। ये कहे कोई कहते कि अरे यार सीन है राज पीटनो, यस राज पीटनो बढ़िया दौच लेंगे सी शूटिंग के टाइम वो कचुना कैसे कहे अरे यार शूटिंग चल भाई शूटिंग कर रहे हैं सीन है। ये मेरा गुस्सा जब मुझे निकालना होता है, जब मुझे भर देते हैं अंदर तक, तो मैं एक स्टोरी लिखता हूँ संतोष पीटीआई। संतोष पीटीआई टुंडा कॉमेडी में एक वो दृश्य है, कैरेक्टर है जिसके 3 से कितने पार्ट आ चुके हैं? गलियन आ गए 10 से ऊपर करीबन 10 पार्ट आ चुके हैं और सब के सब एक नंबर मतलब बेस्ट तरीके के पार्ट हैं, उनको आपको देखना चाहिए। सब पर व्यूज अच्छे खासे आते हैं। तो वो एक पीटीआई ऐसा कैरेक्टर है जिसको जब मन करता है भड़ास निकालने का तो उस पर स्क्रिप्ट लिख डालते हैं आप। वैसे मेरा कोई वो थोड़ी ना है उसकी वीडियो बनाने का ना, वो सिर्फ इसलिए बनाई जाती है कि ये मुझे भर देते हैं अंदर तक, कि अब मुझे पीटना है। सभी से मैं देखता हूँ, वो करता हूँ, एब्जॉर्ब करता हूँ कौन क्या कर रहा है, कौन मेरी बात नहीं सुन रहा है, उसके मैं ज़्यादा रोल लिखता हूँ। उसी को मैं फिर मैं बांस लेता हूँ 2-3 अच्छे से सिर देते हैं। इस दौरान किसी से लड़ाई हो जाती है? कैसे लड़ाई? मतलब जैसे टीम में किसी को बुरा लग जाए कि यार मेरे में ज्यादा दे दी। ऐसे बुरा कैसे लग जाए? किसी को बुरा नहीं लगता। और पिटे अपने बच्चे ना। बुरा कैसे? और पिटे को है बुरा लग गया तो बुरा लग, उनको पता अगर बुरा लग गया तो ज्यादा पिटेंगे फिर हम। ये सही आइडिया है। तो ये फूफा जी ये आइडिया आप में कहाँ से आते हैं? नहीं आइडिया तो देखो कहते ना है, हम तो देखो जो बोलते हैं वो कर लेना है। तो देखो ज़्यादातर रियल लाइफ है, जितनी हमारी वीडियो है 80% हमारी रियलिटी है कि या तो हमने वो देखा हो, या हमारे साथ स्कूल में वो घटित हुआ हो, या हमारे रिश्तेदारी में कोई कांड हुआ हो, तो वो ज़्यादातर रियल ही होते हैं। 20% जो हम बनावटी बनाते हैं। ये अपने साथ हैं राज जो डीओपी का काम संभालते हैं। नहीं ये डीओपी हम सारे डीओपी हैं, सारे हम डायरेक्टर हैं, सारे ही हम एडिटर हैं, हम ऑलराउंडर हैं सारे लोग। स्पेशल कोई है ही नहीं, यहाँ मालिक ही नहीं है कोई। तो मैं एक सवाल करूँ, यहाँ कोई मालिक है ही नहीं। टुंडा कॉमेडी में टुंडा कौन है? टुंडा तो नहीं, टुंडा तो यही सिर्फ साहिल चंदेल या पूरी टीम? टुंडा मैं हूँ, नाम मेरा है लेकिन मैं इनको बना देता हूँ टुंडा। अच्छा, मतलब पूरी टीम ही टुंडा है जी। टीम पूरी टुंडा कॉमेडी नाम से जानी जाती है। और हुर्र में देखो सब बताए, सिर्फ हम ही हुर्र हैं, आप ही हुर्र हैं, आप ही टुंडा हैं। से है, हम हुर्र से नहीं है। अच्छा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे फूफा जी? तो मेरी मैंने तो समझ में नहीं हुर्र किसका है? मतलब हुर्र, मतलब हुर्र हो ना, हुर्र क्या है? मैंने कि हुर्र हमसे है, हम हुर्र से नहीं है, हुर्र हमसे है। समझा तू? हुर्र को हमारी जरूरत। अगर जो ये चैनल को नाम जो ब्रांड बना वो किसकी वजह से बना? किन लोगों की वजह से बना? वो हम ही तो थे सारे। तो वही से तो है, वो हमसे ही तो बना, वो हमसे ही तो है। पीछे की रोटी खा वो यहाँ पे बुद्धि काम लेट कर रहे नहीं ठीक है। ये सब कुछ बातचीत हमने मित्रों से की, दोनों मित्र ही हैं, भाई हैं अपने। राज भी है अपना, और भी कई टीममेट हैं, उनसे भी कई बाद में मिलाएंगे। कुछ ऐसे सवाल हैं जो छूट गए हैं तो आप कमेंट में लिख के उनको बता सकते हैं। और भाई के दोनों के चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो देखते रहें। टुंडा कॉमेडी नाम का जो पहला जो चैनल है वो किसी कारणवश से डिलीट हो चुका है, तो अब वीडियो जो है वो दूसरे टुंडा कॉमेडी चैनल पर डाली जाती है। चैनल है, उस पे भी पूरा ही सपोर्ट बनाए रखें आप। नए चैनल पे वीडियो डाली जाती हैं, उसको भी आप देखें। जिस तरीके से पहले आप प्यार मोहब्बत देते थे, आज भी उसी तरीके से दें। शुरुआत करने से पहले यार मैं भैंचुद लाने भूल गया भाई।